अच्छा जी स्टूडेंट, तो हमने अपनी क्लास को शुरू करना है वर्ड से। तो सबसे पहले मैं हमारे पास आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर हमारे पास वर्ड मौजूद है। मैं यहाँ पर जो है वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास वर्ड आ गया। एंड देन मैंने फाइल पे क्लिक करा, मेरे पास यहाँ पर ये फाइल आ चुकी है। हमने जो अपनी क्लास में स्टार्ट करना है वो वर्ड से स्टार्ट करना है। तो हमारे पास जो वर्ड का ऑप्शन हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, और हम जो है इसको क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं बस अपनी। और इसको मैं पहले सेट कर लूँ कि स्क्रीन आप लोगों को वाज़े अच्छे से नज़र आए। अच्छा जी। तो हमारे पास जो है देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो यहाँ चीज़ें होती हैं इनको क्या कहते हैं, इनके नाम हमें पता होना चाहिए। देन उसके बाद हम जो है अपनी क्लास में वर्क कर सकते हैं। और क्या अगर मैं आपको बताऊंगा भाई कि ऑप्शनल बार में जाना है या मेन्यू बार में जाना है, तो पता होना चाहिए कहाँ ऑप्शन बार है, कहाँ मेन्यू बार है, कौन सा डॉक्यूमेंट पेज होता है। तो देखिए हमारे पास जो स्क्रीन में सबसे पहले हमारे पास जो ये वर्ड मौजूद है, वर्ड पे आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट लाइन में जो है ये जो हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये हमारे कहलाती है मेन्यू बार। देन उसके बाद हमारे पास जो नीचे वाली लाइन है ये कहलाती है ऑप्शनल बार। अच्छा, ये मेन्यू बार क्यों कहलाती है और ऑप्शनल बार क्यों कहलाती है? ये मेन्यू बार इस वजह से कहलाती है क्योंकि इसमें जो है, जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको जो समझा सकता हूँ वो मैं आपको इसके एक एग्जांपल से समझाऊंगा। और वो एग्जांपल ये है कि देखें, जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि भाई हमारे पास बिरयानी भी है, और हमारे पास जो है वो कोफ्ते भी हैं, हमारे पास बर्गर भी है, हमारे पास पिज्जा भी है, हमारे पास ये चीज़ भी है, हमारे पास ये चीज़ भी है। उसके नीचे उसमें ऑप्शन दिए होते हैं कि भाई बिरयानी में ये चीज़ें डली हुई हैं, पास्ता में ये चीज़ें डली हुई हैं, या अगर चाइनीज राइस विद शार्टलेक आप लेना चाह रहे हो तो उसमें ये चीज़ें चिकन होगी, ये सॉसेस होंगे, और ये होगा और वो होगा। वो सब लिखा हुआ होता है। तो जब हम जाते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में तो हमें क्या देते हैं? मेन्यू कार्ड। जब वो मेन्यू कार्ड देते हैं, ऐसे ही हम जब सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो हमारे पास वो सबसे पहले मेन्यू बार देते हैं। वो मेन्यू बार क्या होता है? वो मेन्यू बार ये होता है कि अपने सॉफ्टवेयर में किस किस चीज को यूज कर सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या मौजूद है। तो हमारे पास सबसे पहले इन्होंने मेन्यू बार दे दिया भाई, फाइल और इंसर्ट और होम में देखें ये दे दिया। अब इसमें ऑप्शनल बार कहाँ है? ये वाला जो लाइन है ये ऑप्शनल बार की है। अभी होम पे तो देखें यहाँ पर हमारे पास जो है वो फॉन्ट के चीज जो वो होता है, फॉन्ट हमारे स्टाइल वगैरह के बारे में हमें बता रहा है, फॉन्ट थीम के बारे में बता रहा है, यहाँ पर नंबर दे रहा है हमें कि साइज को छोटा बड़ा, ये साइज को छोटा बड़ा करने के लिए दे रहा है। और ये हमारे पास चीजें दे रहा है बहुत सारे। ऐसा ही इंसर्ट पे अगर हम आ जाए तो इंसर्ट हम जो इसमें चीजें इंसर्ट कर सकते हैं उसके बारे में हमें ऑप्शन दे रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बिरयानी अगर हम खा रहे हैं तो भाई बता दें कि भाई चिकन है तो पोटैटो है, और उसके को आलू कहते हैं, और उसमें चावल भी हैं और ये चीजें। ऐसे ही इंसर्ट के अंदर हमारे पास भाई टेबल भी है, पिक्चर भी है, ऑनलाइन पिक्चर भी है, ये सब दे रहा है। पेज लेआउट हमें दे रहा है, पेज लेआउट में हमारे पास ये कुछ चीजें मौजूद हैं, रेफरेंस में हमारे पास भी कुछ चीजें मौजूद हैं। इस तरीके से हमारा ये क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है ऑप्शनल बार। देन हमारे पास देखें, अब स्टार्ट हम जो करेंगे, अब हमारे पास सवाल ये है हमारा कि जो डॉक्यूमेंट पेज होता है वो क्या हमारे पास क्या होता है? डॉक्यूमेंट पेज हमारे पास, ये जो हमारे पास पेज दिया हुआ है डॉक्यूमेंट पेज होता है। अब इसको डॉक्यूमेंट पेज कहते क्यों है? इसको डॉक्यूमेंट पेज इस वजह से कहते हैं क्योंकि हम ये हमारा डॉक्यूमेंट होता है और हम इसके ऊपर जो भी वर्क करते हैं वो इसके ऊपर करते हैं। इस वजह से हम इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट पेज। जो तो है हमारा डॉक्यूमेंट पेज कहलाता है। तो हम अपनी क्लास को में जो है हमने क्लास स्टार्ट कर दी और हमने अभी तक हमने सीख लिया कि हमारे पास मेन्यू बार कहाँ होता है, ऑप्शनल बार कहाँ होता है, और डॉक्यूमेंट पेज हम किसको कहते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट पेज के बारे में ही मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंट पेज के बारे में जो मैंने बता दिया है। देन अब जो है मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। देखें, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो होता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे जो ना क्लास को स्किप करते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, बच्चे इसको स्किप कर लेंगे। जब स्किप करेंगे तो क्या होगा कि कभी भी मैंने कोई इंपॉर्टेंट बात बता दी तो वो क्या हुआ, वो हमारी जो स्किप। तो आपने कभी भी अपने रिकॉर्डिंग इस लेक्चर को स्किप नहीं करना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। क्या पता मैं कब आपको कोई बात बता दूं। ठीक है जी, तो आपने स्किप नहीं करना है। और मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने स्किप किया या नहीं किया? वो इस तरीके से पता चलेगा कि मैं बीच बीच में किसी भी क्लास में कोई भी सवाल कर लूंगा और आपने उस सवाल का मुझे जवाब देना होगा। अगर आपने उस सवाल का मुझे जवाब नहीं दिया तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी और आप एब्सेंट शो होंगे। तो आज का सवाल हमारा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? कि पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? ठीक है जी। अच्छा जी, तो चलिए अपनी बाकी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास फाइल का ऑप्शन मौजूद है। फाइल में हमारे इन्फॉर्मेशन के बारे में चीज़ें होती हैं। फिर न्यू फाइल हमारे पास होता है कि हम न्यू फाइल ओपन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। कोई कुछ ओपन का ऑप्शन आ रहा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हमें ओपन करने हैं पुराने हमारे पास, या कोई पीसी में हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है, तो हम कंप्यूटर लेकर इस पर क्लिक करेंगे, हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वो आ जाएगा, हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। सेव हम करना चाहें फाइल को ऐसे कर सकते हैं, डुप्लीकेट फाइल सेव एज के थ्रू होती है उससे कर सकते हैं। प्रिंट देना चाहें तो यहाँ हम ऑप्शन करते हैं, प्रिंटर का सारा ऑप्शन आ जाता है। फिर शेयर करना चाहें, एक्सपोर्ट करना चाहिए, तो हमारे पास कुछ चीज़ें दी हुई हैं। साथ साथ क्लास में हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हमारे पास होम दिया हुआ होता है। होम के पास हम होम के अंदर हमारे पास भाई राइटिंग, हमारे पास फॉन्ट स्टाइल, थीम कहलाती है फॉन्ट थीम।
और उसके बाद हमारे पास साइजेस दिए होते हैं, ऊपर बड़ा छोटा, और हमें किस तरीके से साइज करना है अपने फॉन्ट का। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये भी ऑप्शन दिया होता है, और कुछ ऑप्शन बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के ऑप्शन हमें दिए हुए होते हैं। आज की क्लास हम बहुत ज्यादा सिंपल रखेंगे, और लेकिन आपको प्रोजेक्ट भी मुझे देना है, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि हमने किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में लिख लेता हूँ भाई, कि मेरा नाम, जैसे कि आप जानते हैं कि सर हैदर मेरा नाम है। सर हैदर मेरा नाम है। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ताकि आपको इजीली नजर आ जाए। सर हैदर मेरा नाम है। देन मेरी जो क्वालिफिकेशन में लिख लेता हूँ कि भाई मेरी क्वालिफिकेशन जो है मास्टर्स है, मास्टर्स इन आईटी। ठीक है जी। तो आज की क्लास में हमें क्या सीखना है, थीम सीखना है, और साइज को छोटा बड़ा किस तरीके से करना है वो सीखना है। आपने जो सबमिट करना है प्रोजेक्ट, वो इस तरीके से करना है। आप लिखेंगे सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने बताया सिंपल, हमने क्लिक करना है, टाइपिंग करना है, शुरू कर देनी है। तो कैप्स लॉक से हमें जो है कैपिटल लिखना है, तो फर्स्ट वर्ड तो कैप्स लॉक हमने ओपन करा, तो मैंने यहाँ पी लिख दिया, फिर वापसी मैंने कैप्स लॉक को ऑफ कर दिया, फिर मैंने लिखा PROJECT प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट मैं यहाँ पर अब लिख लेता हूँ प्रोजेक्ट। फिर मैंने कैप्स लॉक ऑन करा, एन दबाया, ओ दबाया, कैप्स लॉक नंबर 1, और मैंने इसको रेशो का साइन लगा दिया, शिफ्ट दबा के यहाँ पर जो कीबोर्ड पे आप अपने देखेंगे तो दो हमारे जो नुक्ते दिए होते हैं, इसको रेशो का साइन कहा जाता है, जो दो नुक्ते मैंने आपके सामने यहाँ पर डाले हैं। प्रोजेक्ट नंबर हम लिख देंगे 1। देन उसके बाद मैंने जो नाम लिखा शबी हैदर अपना, अपने यहाँ पर शबी हैदर लिखने के बाद, आपने शबी हैदर लिखने के बाद क्या करना है, शबी हैदर लिखने के बाद आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अपने इसके राइटिंग स्टाइल यहाँ से चेंज होता है, मैं आपको बता रहा हूँ आज की ही क्लास में। थीम, फॉन्ट थीम, आपने इसको चेंज करना है, और आपने इसको अलग अलग अपने मर्जी से कोई भी फॉन्ट ले लेना है, और फॉन्ट के हिसाब से इसको रख देना है। प्रोजेक्ट नंबर सिंपल छोड़ दीजिएगा, फिर आपने ये कर लिया। देन उसके बाद आपने दूसरा वाला लिया, मास्टर्स का ऑप्शन मैंने इसमें दिया हुआ है यहाँ से। देन उसके बाद एरियल ब्लैक कर दिया। अभी हमारे को बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो हम इसको छोटा करना चाह रहे हैं, तो नंबर पे हम गए, नंबर जाके फिर हमने अपने साइज के हिसाब से साइज पे रखना चाह रहे हैं, उस साइज से हमने रख दिया। देखिए मैंने 18 पर इसको सेट कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ ये भी मेरा बोल्ड हो जाए, तो हमने यहाँ से इसको भी बोल्ड कर दिया। इसको भी मैं बोल्ड करना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको बोल्ड कर दिया। तो आज की क्लास में हमने जो है ये हमने सीखा कि फॉन्ट, क्योंकि हम बेसिक क्लास है ना, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरी कोई आधे घंटे की, पौने घंटे की क्लास में लेकर नहीं जाऊंगा। बस मैं 10 मिनट 15 मिनट की, ज्यादा से ज्यादा 10 15 मिनट की क्लास रखूंगा, ताकि आप क्लास में एक तो बोर ना हो। ठीक है। अब बोर जब आप नहीं होंगे और आप दिल लगा के पढ़ रहे होंगे, तो आप इजीली पढ़ सकते हैं किस तरीके से, अगर मैं अपनी क्लास को शॉर्ट रखूंगा। मैं बहुत ज्यादा अगर अपनी क्लास को लेंथी रखूंगा, तो आप भी डिस्टर्ब होंगे, इतनी ज्यादा देर अपनी, फिर आप स्किप करना शुरू कर देंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप मेरी क्लास को स्किप करें। मैं चाहता हूँ पूरी क्लास में, तो इस वजह से हम अपनी क्लास को पूरा इंशाल्लाह जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, ताकि आप पूरी पूरी क्लासेस इजिली देख सकें। ठीक है जी। आपका प्रोजेक्ट है, अपने प्रोजेक्ट नंबर 1 लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपना नाम लिखने के बाद जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो लिखनी है। देन उसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिखना है, मैं अपना भी लिख देता हूँ। जैसे आपने प्रोजेक्ट सबमिट करना है 0320825259 आपने ये लिखना है। ये लिखने के बाद आपने नंबर नंबर अपना लिखना है, ताकि मुझे पता हो किसने बच्चे ने मुझे प्रोजेक्ट जमा करवाया है। मेरा नंबर भी आपके सामने यहाँ पर मौजूद हो गया, मैं बड़ा करके भी इसको दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग जो है वो इजीली देख सकें। अच्छा जी, मेरा 0320825259 मेरा नंबर ये है। आपने क्या करना है कि आपने इस नंबर को सेव करना है सर हैदर के नाम से, और मुझे अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है। अभी आप क्या करेंगे, अपने स्क्रीन पे वर्क करेंगे, वर्क करने के बाद सिर्फ मोबाइल से अपनी पिक्चर लेंगे और मुझे सेव कर देंगे। इसको फाइल में करके सेव करके किस तरीके से आपने मुझे भेजना है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है जी, थोड़ी सी बातें करते हैं यहाँ से, देन उसके बाद फिर अपनी क्लास को हम एंड करेंगे।